कैसे हो मेरे प्रिय? आज मंगलवार 11 अगस्त का यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह मंगलवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस मंगलवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है। आपकी इच्छा पूरी करने का महादेव जी की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना, अब आपको दुखी नहीं होना है। यह महादेव जी का आदेश है कि अब आपके सभी संगीत कार्य सफल किए जाएं, अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए। तभी यह संदेश आपके पास आया है। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत में एक दिव्य बदलाव का समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, यह सब तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षाओं का हिस्सा है। लेकिन अब मैं महादेव तुम्हें शक्ति देने आया हूं। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए अभी दान कर दो। यह दान तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है। जैसे ही तुम श्रद्धा से 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करोगे, महादेव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करना। अपने पुराने दुखों और परेशानियों से लड़ने की शक्ति मांगो। तुम्हारे जीवन में मेहनत और सही निर्णय के नए रास्ते खुले, ऐसी प्रार्थना करो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। मैं तुम्हें साहस का आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति जागे कि तुम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सको। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। अभी 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। स्वास्थ्य के लिए महादेव से शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह लो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, ग्राहक बढ़ाने के लिए मेहनत करने की शक्ति मिले, नई डील्स और अच्छे अवसर प्राप्त हो, प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का साहस मिले, नौकरी करने वालों को उनकी मेहनत का उचित फल मिले, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर प्राप्त हो, कार्यस्थल पर सम्मान और सफलता मिले। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति के बीच प्रेम और समझ बढ़े, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिले, घर में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहे। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करो। मैं महादेव तुम्हें भय से लड़ने की शक्ति दूंगा, कठिन समय में धैर्य दूंगा और सही मार्ग पर चलने का साहस दूंगा। हर हर महादेव। यह वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया था। और इसी संदेश के कारण संगीत आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण संगीत आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, इतने दुख मिले हैं। लेकिन जो संगीत हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संगीत को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा संगीत सुने। तुम्हारी अर्जी पिछले 25 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन यह संदेश आपके पास इसलिए नहीं पहुंच पाया। तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था, तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है, तुझे कुछ नहीं करना। यह संदेश पूरा सुना है और महादेव जी के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थी वह आ चुकी हैं। अब घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है। वही जीवन आपका आने वाला है जो आपने मांगा था। महादेव जी ने आपकी सुन ली है
और आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आपको आशीर्वाद देने आए हैं, अब आपको खुशखबरी देने आए हैं। वह आपसे कुछ नहीं चाहते, वह आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं जो सिर्फ आपके हित के लिए है। यह समय आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, उनको रास्ता बताने के लिए है। जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जिस रास्ते पर चलकर आप कामयाब हो जाएं। महादेव जी कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार संदेश नजरअंदाज करता है, पूरा संदेश नहीं सुनता, तो महादेव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह आपके पास अंतिम मौका है। इस बार इस संदेश संगीत को नजरअंदाज मत कर देना, वरना महादेव जी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भाग्य उदय हो गया। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह संदेश आपके पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश आपको अकेले को मिला है, तो इसका अर्थ है महादेव जी के आशीर्वाद से आया है। महादेव जी ने स्वयं आपके पास भेजा है और महादेव जी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि अगर करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजते हुए आपके पास पहुंचा है, तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति आपके पीछे महादेव जी की है। महादेव जी का आशीर्वाद है कृत। जब भक्त के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त होती हैं। और आपने पिछले कुछ दिनों से यह महसूस किया होगा कि आपके बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थीं, वह समाप्त होने लगी हैं। यानी कि धीरे धीरे आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। यह महादेव जी की कृपा है, यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। आप अंतिम तक चलते जाइए, पूरा जीवन बदल जाएगा, सभी कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का आयामीन, सताकुशा, गरीबी का, असफलता का यह मंगलवार से अंतिम दिन है। इस मंगलवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और संगीत एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका संगीत अवत्याग, आपकी वहम मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको उभया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है, माना शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने दाने सुने हैं, उनका का जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जग डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों, संगीत के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अब आपके संगीत दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। संगीत, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है, महादेव जी से जुड़े रहना है। मंगलवार तक समय दे दीजिए। यह मंगलवार आपका ईंट के टाइम आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। तो यह जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव संगीत जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का मंगलवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर बात महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए। क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है। संगीत, जिसकी संगीत आपको अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी बड़ी इच्छा पूरी करेंगे।
तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी, महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके के बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी महादेव जी का ध्यान संगीत करके कि महादेव जी बाबा को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो, संगीत गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस मंगलवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना और उसके बाद जब भी मन करे संगीत महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता संगीत में हूं। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, पीपल या डीसी थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, ऊहा मासी आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे, वह आई ओपन वर्ष अब आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस मंगलवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, महादेव जी के ऊपर विश्वास है, आप चाहते हैं कि संगीत आप जीवन में जो भी परेशानियां आ गई हैं उन्हें भूल जाएंगे और अब जीवन सुखी से यापन करेंगे। अब जीवन में कोई परेशानी न आए, सभी कार्य सफल हो जाए और जीवन में संगीत कोई दुख ना मिले, तो यह संदेश सुन लीजिए, वरना आप इस संदेश को छोड़ सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। महादेव जी आपके ऊपर मजबूरी नहीं बना रहे कि आप इस संदेश को सुने। अगर आप महादेव जी के ऊपर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तो यह संदेश आप जरूर सुनेंगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखेंगे। सबसे पहले आपको जो भक्त संदेश को सुन रहे हैं, वह सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दीजिए या कार्य कर दीजिए, ताकि एक छोटी सी पूजा आपके लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे आपके जीवन के दुख, परेशानियां, कष्ट तुरंत समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य आप तुरंत कीजिए और उसके बाद मंगलवार के दिन यह उपाय आपको सिद्ध करने हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर यह उपाय आप ध्यान से समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और इस उपाय को या तो आपको लिख लेना है या याद कर लेना है, या यह वीडियो अपने पास रखना है। ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर तुम्हारी उंगली इस वीडियो को हटाने के लिए उठी है, तो उसे वहीं रोक दो, क्योंकि आज तुम केवल एक वीडियो को नहीं, बल्कि अपने दरवाजे पर आए साक्षात करोड़ों के धन को लात मारने जा रहे हो। मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मूर्ख मनुष्य, तू दिन रात रोता है, न तू मंदिरों में जाकर नाक रगड़ता है, न तू चिल्लाता है कि हे भगवान, मेरी किस्मत कब चमकेगी, मेरे पास पैसा कब आएगा। और आज जब मैं खुद साक्षात भोलेनाथ तेरे मोबाइल के जरिए तेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, तो तेरे पास सुनने का वक्त नहीं है। तू मुझे अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहता है। जा, चला जा। अगर तुझे अपनी गरीबी से इतना ही प्यार है तो चला जा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास देने के लिए खजाने की कमी नहीं है। मैं किसी और को दे दूंगा जो मेरी कदर करता है। लेकिन याद रखना, अगर आज तूने मुझे ठुकराया तो जीवन भर तू पैसों के लिए तरसेगा, और तब मैं तेरी पुकार नहीं सुनूंगा। यदि तू मेरा सच में सच्चा भक्त है, मुझे अपना गुरु मानता है, और तू चाहता है कि मैं तेरे ऊपर भी मेरी कृपा बरसे, तो तेरे हृदय में मेरे लिए सच्ची श्रद्धा है, तो आज का शुभ अंक है 551 है। आज इस सावन के माह जो भी 551 रुपये का संगीत दान करता है,
बाबा उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि सावन माह में बाबा सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। आज की शुभ दक्षिणा 551 रुपये अर्पित कर, नहीं तो 151 रुपये। यह राशि नहीं, तेरे विश्वास का प्रमाण है। जो श्रद्धा से अर्पण करता है उसके जीवन में बरकत के नए द्वार खुलते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर अपनी श्रद्धा अनुसार 551 रुपये समर्पित कर, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूं कौन क्या कर रहा है, और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे का संदेश सुन। यह ब्रह्मांड तुझसे कुछ कहना चाहता है। यदि तेरे मन में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है और तू इस दिव्य संदेश को खुले हृदय से सुनने आया है, तो पहले अपने भीतर कृतज्ञता का भाव जागृत कर। अपनी श्रद्धा अनुसार 551 रुपये या 151 रुपये की दक्षिणा अर्पित करना चाहे तो कर सकता है। यह पूरी तरह तेरी स्वेच्छा पर निर्भर है। याद रख, महादेव भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। दक्षिणा अर्पित करने के बाद पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ आगे का संदेश सुन। यह वीडियो तेरी परीक्षा है। यह विधि का विधान है कि यह वीडियो आज इसी वक्त तेरे सामने आया। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है कि तेरा समय आ गया है। शनिदेव देखना चाहते हैं कि क्या तू इस अवसर को पहचान पाता है या हमेशा की तरह ठोकर मार देता है। सुन, अगर तेरे अंदर रत्ती भर भी अक्ल है तो इस वीडियो को अंत तक देखने का साहस जुटा। यह कुछ मिनट तेरा जीवन बदल सकते हैं। क्या तू जानता है कि तू गरीब क्यों है? इसलिए नहीं कि तू मेहनत नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अंधा है। तुझे अवसर दिखाई नहीं देते। आज मैं तेरे लिए एक ऐसी गुप्त चाबी लेकर आया हूं जो तेरे भाग्य के उस जंग लगे ताले को खोल देगी जिसके पीछे करोड़ों का धन, मानस सम्मान और सुख शांति दबी पड़ी है। क्या तू उस चाबी को लेना चाहता है? अगर हां, तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा साबित कर। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर, और अगर तुम्हारे मन में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है और तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करना चाहते हो, तो आज का शुभ सेवा राशि 551 रुपये रखी गई है। इसे अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में अर्पित करो। याद रखना, दान दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा और सेवा के भाव से किया जाता है। जितना सामर्थ्य हो उतना ही करना। यह लाइक कोई बटन नहीं है, यह तेरा स्वीकृति पत्र है। यह ब्रह्मांड को तेरा सिग्नल है कि हां महादेव, मैं जाग गया हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, करोड़ों का धन केवल कागज के नोट नहीं होते। करोड़ का धन है सही समय पर सही बुद्धि का चलना। करोड़ का धन है तेरे परिवार का निरोगी होना। करोड़ का धन है तेरे घर में शांति का वास होना। जो लोग इस वीडियो को मजाक समझकर छोड़ देंगे, वे वह अभागे हैं जिनकी किस्मत पर पत्थर पड़ चुके हैं। वे जीवन भर काश कहते रह जाएंगे, काश मैंने वह संदेश सुन लिया होता। लेकिन तू खास है। तूने मुझे सुना, तू रुका। यही रुकना तेरी जीत की पहली सीढ़ी है। आज मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरे घर में एक छिपा हुआ खजाना है जिसे तू देख नहीं पा रहा, और एक छिपा हुआ दुश्मन भी है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वह दुश्मन कोई बाहरी नहीं, वह तेरे अंदर का आलस्य और संदेह है। तू सोचता है, अरे वीडियो देखने से क्या होगा? पगले शब्द भ्रम होते हैं। जब मैं बोलता हूं तो मैं केवल शब्द नहीं बोलता, मैं ऊर्जा भेजता हूं। जब तू मेरी आवाज सुनता है तो तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा झलकर राख होने लगती है। आज मैं तेरे भाग्य का लेखा जोखा बदलने आया हूं। तू कर्ज से परेशान है। लोग तेरे दरवाजे पर आकर तुझे बेइज्जत करते हैं। तुझे रात को नींद नहीं आती। चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। आज मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। महसूस कर, एक ठंडी सुखद लहर तेरे शरीर में दौड़ रही है। तेरा भारी सिर हल्का हो रहा है। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं उस घर में नहीं टिकता जहां संगीत मेरी कदर नहीं होती। क्या तूने कभी सोचा है कि पैसा तेरे पास आकर टिकता क्यों नहीं? पानी की तरह बह क्यों जाता है? क्योंकि तेरे घर में रिसांप है। तूने अपने घर के नल टपकते छोड़ रखे हैं। तूने अपनी रसोई को गंदा रखा है। तूने अपनी पत्नी या मां का अपमान किया है। सुन ले, जिस घर में नारी रोती है वहां मैं महाकाल एक क्षण भी नहीं रुकता, चाहे तू सोने का महल बनवा ले। अगर घर की स्त्री दुखी है तो वह महल शशान बन जाएगा। आज से अभी से अपनी आदतों को सुधार। अपने घर को साफ रख, कबाड़ को बाहर फेंक।
जो तूने छत पर टूटे फूटे सामान का ढेर लगा रखा है, वह तेरे सिर पर रखा क्षणिक का बोझ है। उसे हटा। जैसे ही तू घर साफ करेगा, मैं तेरे जीवन को साफ कर दूंगा। और सुन, एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। तेरे हाथ की लकीरों में धन लिखा है, लेकिन उस पर पाप की धूल जमी है। आज रात उस धूल को साफ करने का उपाय कर। एक मुट्ठी नमक ले और उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर टॉयलेट में फ्लश कर दे। ये छोटा सा काम तेरे ऊपर लगी सारी बुरी नजर, सारी हाय, सारी बदुआ को खींच संगीत कर बाहर फेंक देगा। तू इतना हल्का महसूस करेगा जैसे तेरे कंधों से किसी ने पहाड़ हटा लिया हो। क्या तूने अभी तक महादेव वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया? देख, तू फिर वही गलती कर रहा है। तू खजाना तो लेना चाहता है, लेकिन चाबी नहीं लेना चाहता। मुझसे जुड़ना यानी सनातन शक्ति से जुड़ना है। सब्सक्राइब बटन दबाना तेरी गुरु दक्षिणा है। जब तू मुझसे जुड़ता है तो मैं तेरी रक्षा का वचन देता हूं। अभी बटन दबा और इस दिव्य परिवार का सदस्य बन जा। मेरे बच्चे, तू करोड़पति बनने के सपने देखता है, लेकिन तेरी सोच भिखारी वाली है। तू हमेशा मांगता रहता है, भगवान यह दे दो, वो दे दो। आज से मांगना बंद कर, राजा की तरह सोचना शुरू कर। जब तू सुबह उठे तो यह मत सोच कि खर्चा कैसे चलेगा, बल्कि यह सोच कि आज मैं अपनी सल्तनत कैसे बढ़ाऊंगा। ब्रह्मांड उसी को देता है जो खुद को अधिकारी मानता है। मैंने तेरे लिए एक स्वर्ण कलश तैयार रखा है, और यदि तुम्हारे हृदय में सेवा का भाव जागा है तो 551 रुपये की दक्षिणा अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो। यह किसी सौदे की कीमत नहीं है, ना ही मेरी कृपा खरीदने का माध्यम है। यह केवल तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। दान वही करो जो तुम्हारे लिए सहज हो। उसमें केवल धन नहीं, उसमें तेरे बच्चों का उज्जवल भविष्य है। उसमें तेरा अपना घर है, उसमें तेरी गाड़ी है। लेकिन वह कलश तुझे तभी मिलेगा जब तू पात्र डर्विंग बनेगा। आज मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। क्या तू वादा करेगा? वादा कर कि आज के बाद तू कभी भी अपने आप को गरीब या बेचारा नहीं कहेगा। शब्द सच हो जाते हैं। अगर तू बार बार कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो तथास्तु तेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे। आज से बोल, मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, महादेव मेरे साथ है। झूठ ही सही, पर बोल। धीरे धीरे यह झूठ सच बन जाएगा। तूने उन लोगों को देखा है जिन्होंने इस वीडियो को अनदेखा किया। वे भीड़ में खो गए। वे कल भी रो रहे थे, वे कल भी रोएंगे, लेकिन तू रुका, तूने सुना। इसका मतलब है कि तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैंने तुझे चुना है। तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुझे बार बार धोखा देता है या तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है। उसे पहचान, वह कोई और नहीं, वह तेरा अपना डर है। आज उस डर का गला घोंट दे। उठ और दुनिया को दिखा दे कि तू सनातन बाबा का शेर है। मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूं। यह मंत्र नहीं, यह धन खींचने वाला चुंबक है। इसे रटना नहीं है, इसे महसूस करना है। मंत्र है धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड जो तेरे पास आज है, चाहे वह टूटी हुई साइकिल हो या छोटा सा घर, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। जब तू शुक्रिया अदा करता है तो मैं मजबूर हो जाता हूं तुझे और ज्यादा देने के लिए। जो रोता है उससे मैं बचा खुचा भी छीन लेता हूं। जो हंस कर शुक्रिया करता है उसे मैं छप्पर फाड़ कर देता हूं। मेरे प्रिय, तू नहीं जानता कि तू कितने बड़े खजाने को ठोकर मारने से बचा है। यह वीडियो तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए या नौकरी में तरक्की हो। यह मेरी तरफ से तेरे लिए शगुन होगा। लेकिन खबरदार, जब पैसा आए तो घमंड मत करना। मैंने बड़े बड़े राजाओं को भीख मांगते देखा है। जब उनमें अहंकार आ गया, पैसे को मेहमान की तरह रखना, मालिक मत बनाना। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 10 रुपये ही सही, किसी भूखे को खिला देना या धर्म के काम में लगा देना। और अगर तुम आज अपनी श्रद्धा से कुछ विशेष सेवा करना चाहते हो तो शुभ राशि 251 रुपये संगीत रख संगीत सकते हो। इसे अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा के रूप में अर्पित करो, चाहे 251 रुपये हो या उससे कम। महादेव के लिए राशि से ज्यादा तुम्हारे मन का भाव महत्वपूर्ण है। वह 10 रुपये तेरे धन पर सुरक्षा कवच इंश्योरेंस बन जाएंगे। तूने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसका मतलब तू सचमुच बदलना चाहता है। तेरा यह समर्पण देखकर
मेरा दिल पिघल गया है। जहां मैंने तेरे सारे पाप, सारी गलतियां माफ की। आज से तेरा नया जन्म हुआ। आज से तू विजेता है। अब एक अंतिम काम, इस आशीर्वाद को अपने तक सीमित मत रख। इस वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। क्यों? क्योंकि जब तू किसी और के घर में दीपक जलाता है तो तेरे घर का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। कर भला तो हो भला। कंजूसी मत कर। जो बांटता है वही पाता है। अब मैं जा रहा हूं तेरी तिजोरी में बैठने। अपना घर खुला रखना, अपने मन के दरवाजे खुले रखना। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं। हवा के झोंके के रूप में, किसी खुशबू के रूप, संगीत में या किसी अवसर के रूप में मुझे पहचान लेना। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगा। पूरी ताकत और विश्वास के साथ लिख, मैं तैयार हूं महादेव करोड़पति बनने के लिए। तेरी यह लिखित घोषणा पत्थर की लकीर बन जाएगी। डर मत, घबरा मत। जिसके सिर पर जगत पिता का हाथ हो, उसका काल भी क्या बिगाड़ लेगा। मेरा पूरा आशीर्वाद, मेरी पूरी शक्ति, मेरा पूरा वैभव अब तेरा है। इसे संभाल, इसका आनंद ले। हर हर महादेव। जय श्री हरिनारायण।